नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी नर्सिंग सेवा से संबंधित, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं, अच्छी तरह से अवगत हैं कि जो भी परीक्षाएं पूर्व में पूछी जाती है, प्रश्नों का जो दोहराव होता है उनमें से निश्चित रूप से रहता है। भविष्य में आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, इसी के साथ में उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा है, जिसमें सी सेट में सामान्य हिंदी से प्रश्न पत्र आते हैं। उन्हीं सबको दृष्टिगत रखते हुए आप सबके लिए या व्याख्यान दिया जा रहा है। तो चलिए हम सीधे जो उसमें प्रश्न पूछे गए हैं उस पर आते हैं। सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न इसमें पूछा गया था, तद्भव शब्द पहचानिए। यथा, नीम, मेघ, हरिद्रा। तो आप सब जानते हैं, यथा संस्कृत शब्द है, यथा राजा तथा प्रजा, यथा नाम तथा गुण। मेघ, मेघा वर्षति, मेघनाद शब्द सुना ही है आप सबने रामायण में, जिसकी मेघ जैसी नाद हो, ध्वनि हो। संस्कृत शब्द है हरिद्रा, इसका जो तद्भव होता है वह हरदी या हल्दी होता है। और पूर्व के आप श्लोक देखेंगे हमारे जो व्याख्यान में, उसमें बार बार मैंने इसका उल्लेख किया है कि हरिद्रा सवर्ण वर्णभा सर्व सौभाग्यदानी सर्व अलंकार मुख्या हरिद्रा त्वं प्रतिहिताम। जब पूजा की जाती है तो हल्दी कुमकुम में सब भगवान को चढ़ाया जाता है, तो उसमें यह मंत्र है। तो इस प्रकार से हरिद्रा शब्द भी जो है वह क्या है, तद्भव तत्सम शब्द है, जिसका हल्दी होता है, ठीक है। और इसमें जो नीम शब्द है वह नीम तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है वह निम्ब होता है, ठीक। संस्कृत में एक श्लोक भी है कि आम्रम छित्त्वा कुठारेण निम्बम परिचरेतु, का अर्थात जो आम है उस पेड़ को कुठार से काट करके, कुल्हाड़ी से काट करके नीम की कौन रक्षा करता है। तो वस्तुतः नीम की रक्षा की जानी चाहिए। आप ढेर सारे नीम के संदर्भ में, नीम का पेड़, तमाम कहानियां सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए निम्ब है, और ये बा यहाँ पर परिवर्तित होकर के तत्सम तद्भव हो गया, और क्या हो गया, नीम हो गया। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें युवा अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं, उक्त में अशुद्ध वाक्य को चिन्हित करिए। अब देखिए, यह शब्द 1000 बार आया है, अनेक बार आया है। हमेशा ध्यान में रखिए, मुख्य परीक्षा में भी सामान्य हिंदी में पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी में बारंबार पूछा गया है। तो आप जो हमारे पूर्व के समीक्षा अधिकारी या व्याकरण से संबंधित जो भी व्याख्यान उनको देखेंगे, तो लगभग इस पेपर में जितने भी प्रश्न आए हैं, दावे के साथ कहा जा सकता है कि उसमें से लगभग सारे के सारे शब्द उसमें दिए गए हैं, उनका व्याख्यान किया गया है। तो आप उन सबको भी जरूर देख लीजिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। देखिए, अनेक शब्द कैसे बना है, अन और किससे बना है, एक। अन का मतलब क्या होता है, जो नहीं है। क्या नहीं है, एक नहीं है, ठीक है। जो एक नहीं है वह क्या होगा, अनेक होगा। तो इस प्रकार से अनेक शब्द अपने आप में वह बताता है एक से अधिक। अनेकों लोग आए थे, अनेकों लोग बैठे थे, अनेकों लोग जा रहे थे, यह सब त्रुटिपूर्ण वाक्य है। सही शब्द क्या होगा, अनेक लोग आए थे, अनेक बैठे थे, अनेक जा रहे थे। उसी प्रकार से अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, तो ना एक क्षेत्र नहीं है बल्कि अनेक क्षेत्र हैं, इसलिए अनेकों शब्द गलत है। अनेकों को फेंको, कभी भी मतलब इसका प्रयोग मत करिए, इसको फेंक दीजिए, नहीं ये प्रतियोगिता की परीक्षा के मैदान से आपको बाहर फेंक देगा। इसको हमेशा ध्यान में आपको रखने की आवश्यकता है, ठीक। तो यहाँ पर यही गलत है। उसके बाद फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण का युग्म गलत है। पंक है, पंक का क्या होता है, पंकिल होता है। पतन, पतन का पतित होता है, ठीक है। अपमान का उपमित लिखा है, अपमान का क्या होगा, अपमानित होगा। बहुत सरल सा शब्द है। और उपमा से उपमित बनेगा, उपमा से क्या बनेगा, उपमित बनेगा। आप सब लोगों ने हाई स्कूल से ही, बल्कि कक्षा 6 से ही जो हिंदी में पढ़ते रहे उपमा अलंकार, वह यही है। तो उपमा से उपमित, जो उपमा के जिसको माप लिया गया हो, जो समान हो। फिर आगे है, इनमें से परिमेय शब्द किस वाक्य या वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, जो तोला मापा जा सके, ठीक। भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ, जो निगाह से परे हो, जो निगाह में हो। तो इस प्रकार से परिमेय शब्द देखिए कैसे बना है, आप इसको देखेंगे तो परिमेय, परिउपसर्ग है। परिउपसर्ग से आप सब लोग परिचित हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं वह शब्द भी ऐसे ही बना है, परीक्षा,
अब सोचिएगा परीक्षा शब्द कैसे बना है। परीक्षा, इच्छा माने क्या होता है? देखना, भली भली भांति देखना, परि माने भली भांति, चारों तरफ देखना, अच्छी तरह से परीक्षण करना, इसी से फिर क्या बनता है? परीक्षण। आप सबका परीक्षण भी हो रहा है तो वही परि उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। तो परि और फिर में शब्द किससे बनता है? माँ से। माँ मतलब जो मापने के योग्य हो। हम सब लोगों ने मापन की इकाइयां पढ़ी थी कक्षा 6 में, सदिश राशि, ये सब जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, किलो वाट जितनी भी है सब मापन की इकाइयां हैं। तो वही माँ यहाँ है और इसी से में शब्द बना है, जो मापा जा सके, है ना। तो इस प्रकार से जो तोला या मापा जा सके। आप जानते हैं दर्शन शास्त्र के हम विद्यार्थी हैं तो उसमें माया शब्द भी आया है। माया का मतलब क्या होता है? जो जितनी भी चीजें, शंकराचार्य कहते हैं कि जितनी भी चीजों को तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, देखा जा सकता है, कहा जा सकता है, वह सब वो सब क्या है? माया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि गोचर जहां लग मनि जाई, सो सब माया जाने हो भाई। गो माने क्या होता है? इंद्रिया भी होता है। गोचर जहां इंद्रियां जाती हैं, जो भी चीज आपको आंख नाक कान मुंह से दिखती है वह सब माया है। जिसको तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, वह माया है। जो नहीं तोला जा सकता, अतुलनीय है, ठीक है, अपरिमेय है, अनिर्वचनीय है, नहीं कहा जा सकता, वह क्या है? ब्रह्म है। ठीक है, इसी से फिर और ढेर सारी चीजें हैं, फिर विस्तार हो जाएगा, फिलॉसफी की क्लास हो जाएगी यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय शब्द वस्तुतः किससे बना है और इसका विलोम क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, तो एक शब्द आपको गोचर भी समझ में आ गया होगा। गोचर माने क्या होता है? इंद्री, और जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए क्या शब्द है? कमेंट करिएगा आप सब लोग। उसके लिए अगोचर शब्द है, इसलिए ब्रह्म को अगोचर भी कहा जाता है, जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके। गोचर शब्द होता है गोचर, किससे बना हुआ है? देखिए ये शब्द भी बार बार पूछा गया, इसलिए यहाँ पर समझ लीजिए। गोचर, गोचर माने गो माने गाय भी होता है, गो माने जो गच्छति थी, जो चलती है। जैसे आंख बिल्कुल कोई भी रूप देखा कि चल देगी ना, कोई भी ध्वनि देखी तो कान बिल्कुल चल देगा सुनने के लिए, कोई भी गंध आई तो नाक बिल्कुल फड़फड़ा करके बहने लगेगा, मतलब चलने लगेगा। तो गोचर मतलब और इंद्रियां जहां जहां चलती हैं वह सब क्या है? गोचर है। और जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा जाता है। उसके बाद फिर पूछा गया है सर्वसाधारण से संबंधित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? सामयिक, सार्वजनिक, सार्वभौम, सामूहिक। तो ठीक है, सर्वसाधारण का मतलब क्या है? सार्वजनिक। यह वस्तुतः क्या है? इस समय आप हमारे जो सरकार है उस समय उसका मोटो क्या है? सबका साथ सबका विकास। तो है क्या? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है क्या? महायान दर्शन था, उसका क्या था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, ये महायान हीनयान दर्शन आप फिलहाल उसमें पढ़े होंगे इंडियन कल्चर में। तो उसी प्रकार से बहुजन से क्या होता है? सर्वजन, जो सर्वसाधारण के लिए हो, जो सर्वजन से संबंधित होता है वह प्रत्यय लगकर क्या हो जाता है? सार्वजनिक। सरल शब्द है, फिर भी आप समझ लीजिए कि कैसे इसका निर्माण होता है। सर्वजन में एक प्रत्यय लग जाता है तो सार्वजनिक बन जाता है। इसी प्रकार से परिवार में एक प्रत्यय लग गया तो क्या हो जाता है? पारिवारिक, जो परिवार से संबंधित हो। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। उसके पश्चात फिर है लिखित में से विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। सीधे सीधे यहाँ पर विष्णु भगवान को जितने भी शब्द दिए हुए हैं वह सब उनकी पत्नी के पति के रूप में जोड़ दिए गए। जैसे कमलापति, कमला माने आप जानते हैं लक्ष्मी होता है, कमला कमले कमला से थे। ठीक है, इस प्रकार से है जो कमल में कौन निवास करती हैं? कमला निवास करती हैं, लक्ष्मी जी निवास करती हैं। लक्ष्मीपति स्पष्ट ही है। उसके बाद फिर है सीतापति, बहुत सरल प्रश्न है। सीतापति भगवान राम के लिए। और श्रीपति, श्री माने भी क्या होता है? लक्ष्मी होता है। श्री माने शोभा भी होता है, इसी से श्रृंगार भी बना है, जो अत्यधिक शोभावान होता है। ठीक, उसके बाद फिर अगला शब्द है आमिष का विलोम। ये कई बार पूछा गया है। आमिष, आमिष में वस्तुतः क्या है? आमिष शब्द कैसे बना होगा? आ उपसर्ग है और मिष। ठीक है, ठीक है, मिष का ही रूपांतरण क्या है? मांस। ध्यान में रखिएगा, मिष और मांस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मांस पिंडम आमिषम, जो मांस का पिंड होता है उसी को क्या कहते हैं? आमिष कहते हैं। और फिर
इस प्रकार से जो आमिष अर्थात मांस से युक्त भोजन करता है, मांस से सहित होता है, उसको क्या कहते हैं? सा आमिष। इसको जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? सामिष बन जाएगा। सामिष माने जो मांस से युक्त हो, मांस सहित हो, ये ठीक। वैसे जैसे सपरिवार, ठीक है, सपत्नीक, तो उसी प्रकार से सामिष भी है जो मांस से युक्त हो। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? इससे यहाँ पर सा है तो वहां पर विलोम लगा देंगे निरामिष, निर प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा, बिना मांस का। यह प्रश्न बारंबार पूछा गया है, इसलिए आप इसको दिमाग में रखिएगा। सामिष और निरामिष, आमिष, सामिष और निरामिष, ठीक। एक बार पूछा गया था कि जो सभी का भक्षण करे, जो सर्वहारी, ऐसे करके था, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ था सर्वहारी लिखा हुआ था, ध्यान में आ गया, ध्यान में रखिएगा। देखिए बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। सर्वहारी है, क्या यह सही है? जो सभी का आहार करे, बिल्कुल सही नहीं है। और इसी कारण से तमाम उसमें व्याख्याएं तमाम स्वनाम धन्य विद्वान लोग लिखते हैं, सर्वहारी को सही मानते हैं। लेकिन ये क्या है? सर्व क्या है? आहारी, ठीक है। आहार शब्द होता है तो क्या होगा? सर्वाहार बना है। तो और जो सभी का आहार करे उसको फिर क्या कहेंगे? सर्वाहारी कहेंगे। सर्वहारी शब्द नहीं है। सर्वहारी शब्द का मतलब क्या होता है? जो सबका हरण कर ले, वह सर्वहारी होगा, ठीक है। जो सबका हरण कर ले, हरण शब्द से है, तो इसलिए हारी और आहारी में बिल्कुल अंतर करिएगा। इस प्रकार से त्रुटि मत करिएगा, नहीं आयोग जो है आपका सर्व हरण कर लेगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण कौन है? जैसे 5 व्यक्ति है, बहुत सरल है, संख्यावाची है, निश्चित संख्यावाची है। 4 किलो चीनी, तो यहाँ पर 4 किलो, किलो क्या है? परिमाण है। अभी हमने मापन की बात की थी, परिमाण शब्द और परिमेय शब्द इसी से आया है। देखिए परिमाण ना जो बताए कि कोई चीज कितना है, और इसी से परिमेय शब्द भी बनता है, यही सब यहाँ पर भी है। तो ये सब ध्यान में रखने के लिए है। तो परिमाणवाची है 4 किलो चीनी, इसमें कहीं कोई उसकी बातें नहीं। फिर अगला है कदाचित, ये शब्द आया है। अगर आप सबने महाभारत सुना होगा और जो भीष्म पितामह का अभिनय किया है मुकेश खन्ना ने, किस प्रकार से वो बारंबार कहते हैं कदाचित मैं दुर्योधन को दंड दिया होता, तो वही शब्द यहाँ पर है, कदाचित है, ठीक है। कदा, कदा शब्द होता है, कदा से का मतलब क्या होता है? कभी कभी, यदा कदा आपने सुना है, कभी कभी। तो और इसी से क्या है? कदापि माने कभी, कदापि नहीं, कभी भी हो जाएगा इसमें। तो उसी प्रकार से देखिए कदा शब्द है, कदा शब्द में अगर चन लगा देंगे, चन शब्द, तो ये क्या बताता है? एक बार ना, कभी। उसी प्रकार से कदाचित शब्द भी बताता है कि एक बार, काश, कभी कभी। तो इस प्रकार से इसमें पूछा गया है कदाचित का विलोम क्या है? तो कदाचित का मतलब क्या हो गया? समझ में आ गया? जो हमेशा ना हो, कभी कभार हो, ठीक है, जो निश्चित ना हो। तो इसमें लिखा है अन्वित, कश्चित, निश्चित, प्रायश्चित। आप समझ गए होंगे। कदाचित क्या है? कभी कभी। जो कभी कभी होगा क्या होगा? निश्चित होगा क्या? निश्चित होगा। निश्चित रूप से निश्चित नहीं होगा। इसलिए ध्यान में रखिए, पीछे मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कदाचित का विलोम क्या होगा? अनिश्चित होगा, ठीक है। निश्चित का भी विलोम अनिश्चित होता है, तो इसलिए कदाचित का विलोम क्या होगा? निश्चित होगा, ठीक है। कदाचित का विलोम क्या होगा? निश्चित होगा, ठीक है। कदाचित जो कभी कभी हो, और इसका विलोम जो होगा वो निश्चित होगा। कदाचित को आप समझ सकते हैं, इसका जो अर्थ है वह अनिश्चित है। कदाचित का अर्थ क्या है? अनिश्चित है, ठीक। तो इसको अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। कदाचित कदाचित न रहे, बल्कि क्या हो जाए, इसके संदर्भ में आप निश्चित हो जाइए। उसके बाद फिर अगला वाक्य है, शुद्ध शुद्ध से संबंध बार बार पूछा जाता है। इसमें अगला वाक्य है कि इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है, ठीक है। इसमें लिखा है यह काम आप पर निर्भर करता है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, सारा राज्य उनके लिए एक थाती था, शब्द केवल संकेत मात्र हैं। यह ऐसा वाक्य है जो तमाम परीक्षाओं में पूछा गया है। इसलिए बारंबार कहा जाता है कि जो पूर्व के प्रश्न पत्र हैं उन्हें आप बार बार देखिए, पूर्व के प्रश्न पत्रों का उसी प्रकार से आदर करिए जैसे हम पूर्वजों का करते हैं,
ठीक, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य हैं, वहां पर भी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उससे संरक्षण की बात कही गई है। तो यहाँ पर भी समझिए कि जो पूर्व के प्रश्न पत्र हैं वह आपकी सांस्कृतिक विरासत हैं, परीक्षा की सांस्कृतिक विरासत हैं। आप उनके जितना ही नजदीक रहेंगे उतना ही आप परीक्षा हाल में सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे ना। जैसे हम बारंबार कहते हैं कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तो ठीक इसी प्रकार से पूर्व के प्रश्न पत्र परीक्षा के दर्पण कहलाएं। सरल कठिन सारे प्रश्नों को देखें और दिखाएं, तो इन्हें बार बार देखिए। सबसे बड़ा मूल मंत्र, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी पाठ्य पुस्तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। इन्हें बार बार देखिए, बार बार इनकी अर्चना करिए, अभ्यर्थना करिए, पूजा करिए, आराधना करिए। ठीक है, तो अभी इसमें देखिए यह पूछा गया, यह काम आप पर निर्भर करता है। आप पर निर्भर करता नहीं है बल्कि आप पर निर्भर है। ठीक है, उसके बाद फिर यह सही वाक्य होगा, कई बार पूछा गया है, फिर से पूछे जाने की संभावना है। फिर सारा राज उनके लिए एक धाती था। धाती कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द क्या होता है? थाती। सारा राज उनके लिए एक थाती था, यह शब्द होगा। फिर आगे लिखा है शब्द केवल संकेत मात्र हैं। देखिए इसमें क्या है, शब्द, इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया है, केवल का और किसका प्रयोग किया गया है? मात्र का। तो यहां पर केवल और मात्र दोनों ही एक चीज है। जैसे मात्र 1 रुपए दीजिए, केवल 1 रुपए दीजिए, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर केवल और मात्र की क्या है? पुनरुक्ति है, बार बार उसी चीज को कह दिया गया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। और इसका सही वाक्यांश का होगा शब्द केवल संकेत हैं, या लिखेगा शब्द संकेत मात्र हैं। दो वाक्य इसके शुद्ध बनेंगे, शब्द केवल संकेत मात्र हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा शब्द संकेत मात्र हैं, या तो यह होगा। दूसरा होगा शब्द केवल संकेत हैं। ठीक है, इस तरह से समझिए, यहां पर केवल और मात्र म्यान एक ही है। इस म्यान में केवल और मात्र के रूप में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। ठीक, तो यह जो खंड है नर्सिंग सेवा से संबंधित आपने खुद देखा होगा, स्वयं समझा होगा। अगर पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे तो आप जानेंगे, देखेंगे कि इसमें से अधिकांश प्रश्न पहले आए हुए हैं और इसीलिए आपके समक्ष रखा जा रहा है। यह व्याख्यान आप सब सुनिएगा। इससे संबंधित जो PDF है, वह जो प्रश्न है आपको अच्छी तरह समझ में आए तो इन प्रश्नों का PDF टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है। व्याख्यान जैसे ही यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, वैसे ही अपलोड कर दिया जाएगा, वैसे ही टेलीग्राम चैनल में इससे संबंधित PDF भी भेज दिया जाएगा। आप वहां पर भी उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर इसका जो अगला भाग है वह अगले वीडियो में रखा जाएगा। आप उसके लिए भी तैयार रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।